इस्माइल शेख जो कि 20 साल से बंबई में रह रहा था। उसका कारोबार था ऑटो को चलाना। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए ऑटो को चलाता और कुछ पैसे कमा लेता। इस्माइल शेख मुंबई का चप्पा चप्पा जानता था क्योंकि वे पेशे से ऑटो ड्राइवर था। इस्माइल पूरे मुंबई में ऑटो चलाता था और वे हर इलाके से वाकिफ था। इस्माइल शेख के साथ आरे कॉलोनी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में स्वागत करता हूं। करीब 8-9 साल पहले इस्माइल शेख को एक पैसेंजर को एक होटल को छोड़ने जाना था। इस्माइल शेख ने जब उस पैसेंजर को होटल छोड़ा और वो वापस जाने लगा तो वो रास्ता इतना ज्यादा सुनसान था कि वैसे ही इस्माइल शेख को डर लग रहा था। असल में वो डर लगने का कारण ये भी था कि वे रास्ता सुनसान जंगलों के बीच में था और उसके नजदीक ही एक कब्रिस्तान था, जिसके वजह से इस्माइल डर रहा था, उसे डर लग रहा था। उस दिन हवा भी इतनी ज्यादा थी कि उस हवा में से अजीब तरह की आहट इस्माइल शेख को आ रही थी। इस्माइल जैसे ही वो ऑटो लेकर जा रहा था तो जंगल की आहट की वजह से वैसे भी वो डरा हुआ था। हवा भी चल रही थी और ठंड भी लग रही थी। इतने में इस्माइल के ऑटो के सामने जंगल के अंदर सुनसान सड़क पर एक महिला सफेद साड़ी में दिखने लगी। इस्माइल ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसने तुरंत अपनी ऑटो रोक ली और उस औरत से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि बहन जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं देखा और आप अचानक से सामने आ गई। इस्माइल माफी मांगता हुआ जब ऑटो में से उतर रहा था तब तो उसे वो औरत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही इस्माइल बाहर आता है तो वे देखता है कि असल में कोई औरत वहां थी ही नहीं। यहां तक कि कोई भी दूर दूर तक उस रोड पर नहीं दिख रहा था। इस्माइल शेख को लगा कि उसके आंखों का कुछ धोखा हुआ है। जैसे ही इस्माइल फिर से ऑटो में बैठ गया और ऑटो को स्टार्ट करने लगा तो वे सफेद साड़ी में आई हुई महिला फिर से इस्माइल के पास आ गई और इस्माइल से कहने लगी, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे छोड़ सकते हो? इस्माइल ने जब उस औरत से ये सब सुना तो उसने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि वो उससे वैसे भी शर्मिंदा था। इस्माइल को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से औरत को शायद थोड़ी सी इंजरी हुई है। तो इस्माइल ने जब उस औरत को हाँ कह दिया तो वह औरत इस्माइल के पीछे ऑटो में बैठ गई। इस्माइल जब ऑटो स्टार्ट करके चलने लगा तो इस्माइल के दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। आखिर ये औरत कौन है? इतने रात को भला इसे कहाँ जाना होगा और ये औरत इतनी अकेली कैसे है? यही सब सोच रहा था इस्माइल। तो उसने देखा कि सामने वाले मिरर में वो औरत के पूरे आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके बाल अपने चेहरे के सामने आ चुके थे और उसकी सिर्फ आंखें इस्माइल को दिख रही थी, जिसे देखकर इस्माइल को डर तो लग रहा था, लेकिन वो सामने देखकर ऑटो चला रहा था। इस्माइल ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि मैडम, आपको कहाँ छोड़ना है? उस औरत ने इस्माइल को कहा कि आगे एक शमशान है, तुम मुझे वहीं छोड़ दो। ये सब जब इस्माइल ने सुना तो इस्माइल का डर बढ़ रहा था। वे सोचने लगा कि कोई महिला रात को 3 बजे आखिर शमशान क्यों जाएगी, लेकिन इस्माइल ऑटो चलाता रहा और वे सामने वाले आईने में देख रहा था कि उस औरत की हालत अलग हो रही है, उसकी आंखें लाल हो रही है और उसकी स्किन का कलर एकदम से चेंज हो चुका था। जैसे जैसे ऑटो आगे जा रहा था तो इस्माइल ने देखा कि वह औरत के हालात पूरे बदल चुके थे। यहाँ तक कि वह औरत जवान की बूढ़े दिखने लगी थी, उसके बाल पूरे के पूरे सफेद होने लगे थे। तो इस्माइल के ये तो समझ में आ चुका था कि ऑटो में बैठी हुई महिला कोई साधारण सी महिला नहीं बल्कि खतरनाक चुड़ैल थी और वे शायद चुड़ैल के साथ फंस चुका था। ये सभी बातें इस्माइल के ध्यान में आने लगी थी। सभी बातें इस्माइल सोच ही रहा था कि तभी अचानक इस्माइल के ऑटो का टायर पंक्चर हो गया और गाड़ी ऑटो रुक गया। तो इस्माइल ने जब ऑटो चेंज करने के लिए वो उतरा तो वह औरत को बिना बात करे स्टेपनी को बदलने लगा।
ऐसे ही इस्माइल ने पंचर को ठीक कर दिया और वह ऑटो में बैठने जाने लगा तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ थी वो उसके ऑटो में इस बार नहीं थी। तो उसने आसपास जब वो देखने लगा तो बाजू से एक ऑटो जा रहा था और वे महिला उस ऑटो वाले के साथ उस ऑटो में थी और वो उस ऑटो में बैठकर जा रही थी। इस्माइल कैसे वैसे डरते हुए उस इलाके से निकल गया और अपने घर आने लगा। इस्माइल आज तक कहता है कि वे रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन इस्माइल एक और बात बताता है कि जब वो सुबह उठा और उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो जो इलाके से इस्माइल आया था वहां पर एक ऑटो का एक्सीडेंट हो चुका था और ऑटो का जो ऑटो चालक था उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। इस्माइल को शक हुआ कि हो ये वही ऑटो चालक है जो उस चुड़ैल को बाद में ले जा रहा था। इस्माइल का तो यह भी कहना है कि जो ऑटो एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें उस ऑटो चालक की मौत हुई थी वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी महिला जा रही थी। इस्माइल ने जब इस बारे में और पता किया तो इस्माइल को पता चला कि असल में उस इलाके में बहुत दिनों से एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल रहती है। ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर उस ऑटो वाले के साथ क्या हुआ होगा और क्या इस्माइल के बात में सच्चाई होगी? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।